हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके ऊपर, आपके खिलाफ या आपके परिजनों के खिलाफ धारा 85, 115 सबसेक्शन 2, 352, 351 सबसेक्शन 3 वगैरह वगैरह, या धारा 74 BNS, वर्तमान समय में इन धाराओं के साथ ही FIR पति पत्नी की जो है दर्ज होती है। या फिर अगर पुराने धारा की बात करी जाए, IPC की धाराओं में, तो 498A, 323, 504, 506, 406 IPC, 3/4 DP एक्ट। अगर इन धाराओं में आपके ऊपर FIR दर्ज हो गई तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि FIR में दुनिया भर के लोगों का नाम डाल दिया जाता है। वास्तव में जो बहनें शादीशुदा हैं उनका नाम डाल दिया जाता है, बहनोई का नाम डाल दिया जाता है, जो कि सिर्फ शादी अटेंड करने आए थे, बाकी आज तक उनका कोई रोल नहीं, उनका कोई वास्ता सरोकार नहीं, वो अपने परिवार के साथ व्यस्त हैं। ऐसे लोगों का भी नाम डाल दिया जाता है। तो सवाल यही है कि पहले तो उनकी सुरक्षा करना, दूसरा ये कि FIR जो झूठी है, मनगढ़ंत है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं है, ना कोई स्पेसिफिक रोल है, ना कोई डेट टाइम है, तो उसे क्वैश कैसे कराएं। तीसरा सवाल ये कि मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूं, फिर भी ये दुनिया भर के केसेस चल रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि क्या 498A की FIR में, अर्थात पति पत्नी के विवाद में, क्या गिरफ्तारी होती है या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। सबसे पहला सवाल कि जो पारिवारिक जनों का नाम लिखा दिया जाता है, शादीशुदा बहनों का नाम लिखा दिया जाता है, उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो तुरंत क्वेशिंग पिटीशन, क्रिमिनल रिट आप डाल के स्टे ले सकते हैं बहनों की तरफ से भी, या सबकी तरफ से एक ही पिटीशन पड़ेगी और स्टे मिल जाएगा। जहां भी आपकी हाई कोर्ट लगती है, अगर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट लगती है तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आएंगे, या जहां भी आपकी लगती है हाई कोर्ट। दूसरा ये कि इनका नाम कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए ऑप्शन ये है, रास्ता ये है कि आप संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास हैं कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, घटना के दिन तारीख समय पर ये नहीं थी जब से FIR दर्ज कराई गई, या जब शादी हुई तब केवल शादी में अपीयरेंस थी इनकी, बस, इसके अलावा कभी कोई इनसे कोई मतलब ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो आप एक एफिडेविट के साथ बाई पोस्ट आप अपने जहां पे FIR दर्ज हुई है वहां के कमिश्नर को, SSP को, DM को आप भेज सकते हैं कि साहब इसमें इनका कोई रोल नहीं है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे जजमेंट्स में भी ये बात कही है कि पारिवारिक लोगों का नाम, रिश्तेदारों का नाम बेवजह न लिखाया जाए, न फंसाया जाए, उन्हें हैरान परेशान न किया जाए। तीसरे सवाल का जवाब यह है कि केसों से कैसे बचे आदमी। देखिए, कोई भी केस आपको जो अधिकार है आप कर सकते हैं, पत्नी के पास जो अधिकार है वो पत्नी कर सकती है। आप डिफेंस करिए, बचाव करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा सवाल ये इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इसमें गिरफ्तारी होती है। देखिए, अगर 498A में नॉर्मल धाराओं के साथ FIR दर्ज हुई है, जैसे 376 छोड़ दीजिए, 307 छोड़ दीजिए, अर्थात वर्तमान समय में अगर बात करी जाए अगर FIR में, तो धारा 110 छोड़ दीजिए, धारा 64 BNS छोड़ दीजिए, तो अगर इन सब धाराओं के साथ FIR दर्ज है तो आपको भाग के जाना पड़ेगा, नहीं तो जिसके खिलाफ 376 रेप की धारा लगी है उसे जेल भेज दिएगी, बाकी लोगों को पुलिस नहीं छुएगी। क्योंकि आजकल सिस्टम यही बन गया है कि कोई ऐसी धारा लगाई जाए जिससे कि पति या उसके घर वाले जेल चले जाए, तब जाके पत्नी को सुकून मिलेगा। जब जिस दिन ये पत्नी सुनेगी कि वाह जेल चले गए, तब उसको राहत मिलेगी। तो कहने का मतलब ये, इन धाराओं के साथ जो नॉर्मल धाराएं हैं उसके साथ अगर FIR दर्ज हुई है तो चाहे आप हाई कोर्ट जाओ या ना जाओ, कोई पुलिस छू नहीं सकता, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। धमकाना, डराना, पैसे लेने के लिए वो अलग की बात है, वो अलग की बात है। तो इस तरह से
आप अपने केस में बचाव कर सकते हैं। हाँ, कोई अगर धमका रहा है गिरफ्तार हो जाओगे, जेल चले जाओगे, इस तरह की बात कोई डरा रहा है, तो ऐसा नहीं। जरूरत पड़े तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर से मेरी बात करा दें उस व्यक्ति की, उस दरोगा की, उस पुलिस वाले की जो ये कह रहा है कि जेल चले जाओगे, गिरफ्तार हो जाओगे वगैरह वगैरह। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीवन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं।